जो राम नामी चादर ओढ़ के स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उसी देश में वही पार्टी के नेता मंत्री के खिलाफ ये आरोप लगा हुआ है, जिसमें सीता रूपी बेटियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है। लेकिन वही राम जय श्री राम का नारा लगाने वाले सुनने को तैयार नहीं है। ये कौन सा जय श्री राम के फॉलोअर है? ये नकली आदमी है, ये श्री राम के नाम से और वोट लेना चाहते हैं। और इनके पास जिस देश में बलात्कारी और हत्या के दोषी लोगों को जेल से निकलने पे फूल माला से स्वागत होता हो, तो उस देश में ये जो आज महिला पहलवान बैठी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो एक आम जनता की क्या सुनवाई होगी? तो ये याद रखिएगा कि जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे और जब आप किसी बाहुबली और किसी हत्या के आरोपी दोषी को आप चुन के संसद में बिठाएंगे तो आपके घर में भी एक दिन यही हश्र होगा। कोई माता पिता इस देश में अपने बच्ची को इस हालात को देखते हुए किसी खेल में भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। और यहाँ बाढ़ ही खेत को खा रही है, जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि अगर मेरी बहन और बेटी पर आँच आई, उससे पहले वो अपनी गर्दन कटाना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। अन्याय सहन नहीं किया जाएगा, ना पहले किया ना अब होगा। ये कोई मामूली मामला नहीं है। मजदूर महिला जिसके साथ हर रोज ऐसा होता है, वो कहाँ जाएंगी? वो आवाज कहाँ उठाएंगी? प्रतिष्ठा तो इस देश में चाहे गोल्ड मेडलिस्ट महिला हो, चाहे खेत में काम करने वाली महिला हो, दोनों का प्रतिष्ठा बराबर है इस लोकतंत्र में। प्रतिष्ठा, लेकिन मैं बताता हूँ, पूरी करता हूँ, लेकिन इस लोकतंत्र में जो राम नाम का नारा लगा लगा के वोट वसूलते हैं, वही लगता है जैसे रावण रूपी लोगों को जो चुन रखा है लोगों ने, और उनके कुकृत्य को छुपाने के लिए आज वो उनके साथ खड़ी है। नहीं, इसमें टोटल रावण है। कहाँ से आए आप लोग? हम हरियाणा से आए हैं और पूरे प्रदेश से आए हैं। ये हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। तो हम ये जो रेसलरों के साथ जो अन्याय हुआ है, हम इसका विरोध करने आए हैं। और हमारी मांग है कि जो FIR दर्ज की जाए और दोषियों को दंडित निलंबित किया जाए, इस पद से बर्खास्त किया जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इसमें जितने आप लोग खड़े हैं, मैं इसलिए आप लोगों के पास आया, सबके बाल बच्चे होंगे, बच्चियां भी होंगी। जो देश में चल रहा है, कोई माता पिता, आप सब मजदूर कह रहे हैं कि ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, सब किसान हैं ऑलमोस्ट, और जितने भी बड़े खिलाड़ी निकलते हैं, खासकर महिलाएं की मैं बात करूं जो बैठी हुई हैं, सब किसान की बेटियां हैं। कोई माता पिता इस देश में अपने बच्ची को इस हालात को देखते हुए किसी खेल में भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। और यहाँ बाढ़ ही खेत को खा रही है, जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठा है और ये सरासर अन्याय हो रहा है। हरियाणा में भी एक मंत्री हैं, खेल मंत्री, उन्होंने भी एक युवा कोच, महिला कोच के साथ बदतमीजी की हुई है और हम वहाँ भी विरोध कर रहे हैं। और यहाँ भी ऐसा ही है। ये पार्टी जो अपने आप को बहुत बढ़िया सांस्कृतिक पार्टी कह रही थी, ये सबसे घटिया पार्टी निकली है। बीजेपी में हर स्टेट में हर जगह ऐसे बलात्कारी भरे पड़े हुए हैं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने तो बड़ा संभाल के बोला सांस्कृतिक पार्टी। मैं बोलता हूं, जो राम नामी चादर ओढ़ के स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उसी देश में वही पार्टी के नेता मंत्री के खिलाफ ये आरोप लगा हुआ है, जिसमें सीता रूपी बेटियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ है। लेकिन वही राम जय श्री राम का नारा लगाने वाले सुनने को तैयार नहीं है। ये कौन सा जय श्री राम के फॉलोअर है? ये नकली आदमी है, ये श्री राम के नाम से और वोट लेना चाहते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। ये राम भगत भी नहीं है और राम के जो उन्होंने कहा, राम ने जो आदर्श पेश किए हैं, वो इनके आसपास भी नहीं है। ये सारे के सारे ढोंगी हैं। और मैं गलत नहीं बोलूँगा तो इनका जो महिलाओं के प्रति आचरण है वो बिल्कुल गलत है। आज पूरी दुनिया में ऐसा आचरण, ऐसे जो महिलाओं के साथ प्रतिदिन जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण जुल्म हो रहा है, ये दुनिया में इतना कहीं नहीं है जितना अपने देश में है। और ये घटने की बजाय दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। चला तो ये पीछे से आ रहा है, लेकिन इनके शासन में इन्होंने कहा था हम बेटियों की सुरक्षा देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन यही खुद रास्ता रोक रहे हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को रेसलिंग के लिए, इनके
अखाड़ों में भेजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकर्ण मांडोठी। एक बात बताइए मुझे, जो माता पिता अपनी बेटियों को किसी भी खेल में भेजते हो और खासकर जो इतने बड़े बड़े नाम कमाने वाले बेटियां बैठी हुई हैं, तो माता पिता जो बेटियों को भेजते हैं ये सोच के भेजते हैं ना कि उनकी बेटी सुरक्षित है, सरकारी तौर पे खेलने गई है। आज वही बेटियां बैठी हुई हैं, FIR तक लिखा नहीं जा रहा। नहीं लिखा जा रहा। तो एक आम जनता, आप बताइए, सब गांव मजदूर के किसान बैठे हुए हैं, एक आम जनता की बेटी के साथ कुछ हो जाए तो कहाँ सुनवाई होगी, ये बताओ मुझे। जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जो किसान मजदूर, आम नागरिक की जो बेटियां हैं वो कैसे सुरक्षित होंगी? ये जो है बड़ा सवाल आज, और देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। एक आपके पास भी आता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही चल रहा है ना यहाँ पे? मैं तो एक बात कहना चाहूँगा भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी, तेरी सरकार का आदमी जो देश की गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है, उनके साथ जो गलत आचरण किया है उसको तुरंत बर्खास्त करो। इसको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। और प्रधानमंत्री जी, आप नीति नैतिकता की बात करते हैं। महाभारत होया, द्रौपदी के ऊपर होया, सीता के केस के ऊपर होया, और ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि नारी को दुर्गा, शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। अगर इसके अस्तित्व पर आँच आती है तो देश में फिर जो है महाभारत होकर के रहेगा। अन्याय, जुल्म, शोषण के खिलाफ ये पहलवान जो बेटियां हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है, ये इस देश की बेटी है, ये किसान मजदूर के घरानों की बेटी है। और देश की तमाम खापें, तमाम संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है। इनको अकेला समझने की भूल ना करें। वैसे भी चारित्रिक गिरावट का मामला है ये। आपका मंत्री, आपका जो चेयरमैन है, ये खेल का जो अफसर है, ये इसका दोषी है। इसको नैतिकता के आधार से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप में भी थोड़ी सी भी वो है, मतलब समझ है, तो प्रधानमंत्री जी आपने भी इसको बर्खास्त करना चाहिए, वरना देश की जनता पूरी सरकार को बर्खास्त करेगी और ऐसे करप्ट अधिकारी को किसी सूरत में माफ नहीं करेगी। लोग मांग करते हैं, FIR दर्ज नहीं होती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। एक पूरा देश के अंदर सवाल खड़ा हुआ है कि भाजपा की सरकार इसको बचाए हुए है, ये भाजपा का आदमी है। और वहाँ ये भी है कि ये जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इसलिए भ्रष्टाचारी को बचाए हुए है। हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आज यहाँ प्रदर्शन करेगा, समर्थन देगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात पूरी करूँगा। उसके बाद पूरे हरियाणा में गली गली, कूचा और मोहल्ले में जो एक न्याय यात्रा निकालेगा कि बेटियों को न्याय मिले, अधिकारियों को जो है सजा मिले। जब तक सजा नहीं मिलती तब तक जो है आंदोलन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। आपने एक बात कही कि ये समझो कि ये अकेली नहीं है, ठीक है। क्या इस देश में जो बेटियां मजबूर हैं, जिनके पिता मजबूर हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? कोई उसकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ कर लेगा और घूमता रहेगा? इसका मतलब ऐसा है कि सरकार ऐसा चाहती होगी, हाँ। लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि अगर मेरी बहन और बेटी पर आँच आई, उससे पहले वो अपनी गर्दन कटाना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। अन्याय सहन नहीं किया जाएगा, ना पहले किया ना अब होगा। ये कोई मामूली मामला नहीं है, कोई पैसे के भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये महिलाओं की इज्जत का मामला है। ये जो है कोई छोटा मामला नहीं है। इससे बड़ा हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई मामला होता ही नहीं है। और इसको उसी सूर से देख करके आंदोलन को जो है पुरजोर तेज किया जाएगा।
आज इंडियन एक्सप्रेस की हम रिपोर्ट की बात करें तो बड़े साफ तौर पे जो कोच थे 2014 में परमजीत सिंह, जब वहां पे खेल चल रहा था लखनऊ में, उनके बयान बहुत ही चौंकाने वाले हैं। किस तरह से महिला पहलवान को रात में ब्रजभूषण शरण सिंह के ड्राइवर्स आते थे, उनके आदमी आते थे, 10-10 बजे रात में उनको कैंप से बाहर ले जाया जाता था। बहुत बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस में हुआ उनके बयान के ऊपर भी। खैर उस पर आऊंगा। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कितना बढ़िया चल रहा है, देख रहे हैं ना। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक खोखला नारा साबित हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का बेटी से कोई संबंध नहीं है। आज जब सरकार आपराधिक हो जाए, सत्ता में बैठे लोग आपराधिक हो जाएं, तो एक आम आदमी सरकार से न्याय मांगता अपराधी के खिलाफ, परंतु जब सत्तासीन लोग ही अपराधी हो जाएं और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री एकदम गूंगे और बहरे हो जाएं, उनको सांप सूंघ जाए, आप जनता के सामने क्या विकल्प बचा है? सबसे बड़ी बात यह है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो ये हमारी पहलवान खिलाड़ी जो हमारी बेटी और बहन बैठी हैं, इनकी पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रतिष्ठा है। अगर इनके साथ हुआ तो जो खेत और कंपनी में काम करने वाली एक मजदूर महिला जिसके साथ हर रोज ऐसा होता है, वो कहाँ जाएंगी? वो आवाज कहाँ उठाएंगी? प्रतिष्ठा तो इस देश में चाहे गोल्ड मेडलिस्ट महिला हो चाहे खेत में काम करने वाली महिला हो, दोनों का प्रतिष्ठा बराबर है इस लोकतंत्र में। प्रतिष्ठा, लेकिन मैं बताता हूँ, पूरी करता हूँ, लेकिन इस लोकतंत्र में जो राम नाम का नारा लगा लगा के वोट वसूलते हैं, वही लगता है जैसे रावण रूपी लोगों को जो चुन रखा है लोगों ने, और उनके कुकृत्य को छुपाने के लिए आज वो उनके साथ खड़ी है। नहीं, इसमें टोटल रावण है। नहीं तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? गृह मंत्री चुप क्यों है? जब देश के अंदर एक कानून है, एक साधारण महिला अगर एक बयान देती है और वो कहती है कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, उसके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप पहले मुकदमा दर्ज करके आप तफ्तीश करें। आज दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, जो गृह मंत्रालय के नीचे है, कि हम इसमें पहले तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे, तब FIR लॉन्च होगी। वो भी प्रारंभिक जांच करेंगे। वो भी प्रारंभिक जांच करेंगे। यही हरियाणा में हुआ। जो संदीप, जो पूर्व खेल मंत्री था, आज कैसे उस बेटी को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी तमाम मामले को लिपापोती की जा रही है। तो इसलिए एक बात समझना होगा जो जरूरी है, ये देश इन सरकारों का नहीं है, इन नेताओं का नहीं है, ये देश इस देश की जनता का है। और ये जो बेटी हैं, ये इस देश की बेटी बहन है, ये एक पिता की बेटी नहीं है। जब इन्होंने पोडियम पे खड़े होकर के जब मेडल लिया था, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और टीवी पे देख करके आपकी आंखों में आंसू आए थे, मेरी आंखों में आंसू आए थे। आज इनकी आंखों में दुख के आंसू हैं, तो इन दुख के आंसू के साथ देश की जनता इनके साथ खड़ी है। ये न्याय तक लड़ाई लड़ेंगे। खैर, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग संगठन यहाँ पे हमारे जो महिला पहलवान हैं जो बैठी हुई धरना पे, उनका समर्थन में आ रहे हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आए हैं, अलग अलग प्रदेश के संगठन भी आ रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जिस देश में बलात्कारी और हत्या के दोषी लोगों को जेल से निकलने पे फूल माला से स्वागत होता हो, तो उस देश में ये जो आज महिला पहलवान बैठी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक आम जनता की क्या सुनवाई होगी? तो ये याद रखिएगा कि जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, और जब आप किसी बाहुबली और किसी हत्या के आरोपी दोषी को आप चुन के संसद में बिठाएंगे, तो आपके घर में भी एक दिन यही हश्र होगा। वो दिन दूर नहीं जब आप भी किसी न किसी जगह धरना पे बैठे नजर आएंगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। नमस्कार।